नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम जो चीज़ आज पढ़ेंगे वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं अभी। ये है, एक करंट ऑफ 4.8 एम्पियर इज़ फ्लोइंग इन ए कंडक्टर। कोई वायर है जिसमें 4.8 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर सेकेंड। तो बताइए इसमें से कितना चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे हम पढ़ते हैं I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। क्यू है टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है, इसको हम लिखते हैं एन ई से अपॉन टी फॉर टाइम। मतलब करंट का जो डायरेक्ट रिलेशन हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं एन ई अपॉन टी से। तो यहाँ से Q हमें एम्पियर में करंट दे रखा है 4.8 इज इक्वल्स टू एन ई की जगह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन टी 1 सेकेंड कर देंगे। एन की वैल्यू अगर चाहिए तो इसको नीचे ले आएंगे, सोल्व अगर करते हैं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हमें उत्तर में मिल जाता है, ये 3 इंटू 10⁻19। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर। किसी वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है। देखो याद रखना है, एक हम पढ़ते हैं रेजिस्टेंस और दूसरा हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि जिस तरह R इज़ प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A लिया जाता है, मतलब रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया दोनों पे डिपेंड करता है, इसी तरह रो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता। रो तब लिया जाता है जब वायर की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो। 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाले वायर का जो रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। फर्स्ट है वेरीज विथ लेंथ, गलत बात है। सेकंड है वेरीज विथ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया, गलत है। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड मास। तो सेकंड क्वेश्चन में हम राइट ऑप्शन दे सकते हैं सेकंड। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से हम याद रखेंगे वो क्या है कि रो जो है किसी वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसकी रेजिस्टिविटी ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है यहाँ, द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन पीस ऑफ वायर इज 9 ओम। कोई वायर है जिसका रेजिस्टेंस जो आपको है वो दे रखा है 9 ओम। द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेकेंड पीस आइडेंटिकल टू फर्स्ट एक्सेप्ट दैट इट्स डायमीटर इज 3 टाइम एज लार्ज विल बी। अगर वायर का डायमीटर 3 टाइम बढ़ जाए तो जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। देखो R इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, L अपॉन A, या A की जगह लिख सकते हैं R स्क्वायर। अगर रेडियस या डायमीटर 3 टाइम होता है तो नीचे 3 का स्क्वायर रहेगा। मतलब जो नए वायर का रेजिस्टेंस है वो पहले के कंपैरिजन में 9 से डिवाइड होकर आएगा। तो यहाँ से हम क्या दे सकते हैं, पहले रेजिस्टेंस था 9, अब 9 अपॉन 9 अगर करेंगे तो आंसर आएगा 1। और याद क्या रखेंगे, दैट R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। फोर्थ में आते हैं, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस डिवाइस। नॉन ओमिक डिवाइस क्या है, जिस वायर के लिए V इज प्रोपोर्शनल टू I हम देते हैं वो ओमिक डिवाइस है, और जिसके लिए ऐसा ग्राफ नहीं आए वो अनोमिक डिवाइस है। अब हम पढ़ते हैं कॉपर वायर, कार्बन रेजिस्टेंस, टंगस्टन वायर, ये तीनों रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन जो डायोड है इसमें अगर आपको याद हो तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के ग्राफ कुछ इस तरह से पढ़े जाते हैं। मतलब इसके लिए जो हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं वो V और I में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है, ये रिवर्स बायस का ग्राफ है। तो अगर सवाल पूछा जाता है द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस डिवाइसेस, एक अनओमिक प्रतिरोध युक्ति का उदाहरण है, तो उत्तर दिया जाएगा ट्रांजिस्टर या डायोड। फिफ्थ क्वेश्चन में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हेन ए करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये डायरेक्ट याद रखने का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में हमसे पूछा जाता है
कि किसी वायर की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो किस रेंज की होती है। तो ये रेंज इसकी दी जाती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब जो चार्जेज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में 1 सेकेंड में 10⁻⁻⁴ मीटर मूव करते हैं। या इसको अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहो तो मीटर को सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे, चेंज करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है दैट व्हाट इज द रेंज ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्जेस, तो उत्तर दिया जाएगा 10⁻⁻² सेंटीमीटर पर सेकेंड। 6th क्वेश्चन में आओ। 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ए किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, देखिए क्या है, हम P इज इक्वल्स टू पढ़ते हैं W/T। पावर का एक फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि ये W/T से दिया जाता है। अब किलोवाट, किलोवाट तो पावर को डिनोट करता है और घंटा किसको या आवर किसको डिनोट करता है? टाइम को। तो किलोवाट इंटू घंटा, किलोवाट इंटू आवर, इसका मतलब है W इज इक्वल्स टू P इंटू टी। तो यहाँ से हम क्या दे सकते हैं कि ये किसको शो कर रहा है? W को, या एनर्जी को, हीट को, या वर्क को। यहाँ अपने को जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है एनर्जी। तो यहाँ से अगर पूछा जाए 1 किलोवाट आवर इज ए यूनिट ऑफ, तो आंसर दे देंगे एनर्जी को। नेक्स्ट में आते हैं, 7th क्वेश्चन है। 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर जॉइंड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी। देखिए अगर 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में इस तरह के जोड़े गए हों कि R1 छोटा हो और R2 बड़ा हो, तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो इससे भी छोटा मिलता है। मतलब जो नेट रेजिस्टेंस अगर आप R बोलते हो तो वो लेस देन R1 मिलता है। जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस सर्किट का हो उससे भी छोटा आंसर हमें नेट रेजिस्टेंस में मिलता है। 8th क्वेश्चन में आते हैं। विच ऑफ द एडजॉइनिंग ग्राफ रिप्रेजेंट द एन ओमिक डिवाइसेज। ओमिक डिवाइसेज अभी हमने कुछ देर पहले बात की थी। ओमिक डिवाइसेज उसको बोलते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है या जिसके लिए V इज प्रोपोर्शनल टू I होता है। अनोमिक उसको बोलते हैं जिस तरह डायोड के ग्राफ थे, और ओमिक उसको बोलते हैं जो V इज प्रोपोर्शनल टू I को फॉलो करते हैं। 9th क्वेश्चन में आते हैं। The resistance of a wire of uniform diameter D and length L is R. The resistance of another wire of same material but diameter 2D and length 4L. देखो R is proportional to होता है L by A, या A की जगह आप लिख सकते हो R का स्क्वायर। अगर लेंथ 4 टाइम हो और डायमीटर 2 टाइम हो तो नीचे 2 का स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर होगा 4, 4 से 4 कैंसिल होगा तो नेट बचता है 1। मतलब अगर इस तरह का कोई वायर हम लें जिसकी लेंथ 4 टाइम कर दी जाए, एरिया जिसका पहले वाले का 2 टाइम कर दिया जाए, तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो उतना ही मिलता है जितना पहले मिल रहा था। R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है जिसमें A एरिया को डिनोट करता है या जिसको रेडियस के स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। इफ N, E, τ and M represent all these values, then mass of an electron, then the resistance of a wire cross sectional area is। देखो R का जो फॉर्मूला हमें दिया जाता है वो दिया जाता है R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A, या इसको लिख दिया जाता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। ठीक है, रो की जगह पे आप 1/सिग्मा लिख सकते हो, तो ये लो ये आ गया 1/सिग्मा A। अब सिग्मा की वैल्यू आपको यहाँ से रिप्लेस करनी है। सिग्मा की वैल्यू होती है NeVd। क्या होती है सिग्मा की वैल्यू? सिग्मा है क्या? ये है कंडक्टिविटी या चालकता। इसकी जगह हम लिख दें Ne म्यू, और अगर उसमें Vd की म्यू को रिप्लेस कर दिया जाए मोबिलिटी को, तो सारा कुछ सोल्व करने के बाद क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन मिलता है हमें फर्स्ट। क्या करना है? R बराबर रो L बाई A, रो की जगह 1/सिग्मा लिख देंगे। आप अगर इसको यूं नहीं करना चाहो, दूसरे तरीके से करना चाहो तो भी उत्तर आ सकता है, उत्तर सभी से सेम आएगा। L बाई A तो रिप्लेस करना नहीं है, सभी ऑप्शन में L बाई A है। हमें जो रिप्लेस करना है वो करना है सिग्मा को। सिग्मा होती है कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला लिख देंगे सिग्मा इज इक्वल्स टू Ne म्यू। म्यू यहाँ पे मोबिलिटी को डिनोट करता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हम आते हैं।
11 है व्हाट इज इमैटेरियल फॉर एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर। किसी इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के लिए इनमें से कौन सी चीज़ काम की नहीं है। फर्स्ट है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सेकंड है इसकी लेंथ, थर्ड है इसकी रेडियस और फोर्थ है इसका करंट फ्लोइंग इन इट। तो जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ली जाती है इसकी रेडियस। इसकी रेडियस का इस इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के लिए कोई यूज़ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 में डायरेक्ट आंसर आप याद रखेंगे, थ्योरी का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 में आओ, द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। रो की यूनिट क्या है। देखो R इज इक्वल्स टू आप पढ़ते हैं रो L बाई ए, तो रो इज इक्वल्स टू लिख दिया जाता है RA/L। R को ओम से लिखते हैं, एरिया को मीटर स्क्वायर से, ये नीचे मीटर एक काट दें तो ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर। ये जो थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है ये किसको डिनोट करता है, वायर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। तो क्वेश्चन नंबर 12 में राइट ऑप्शन हम देंगे थर्ड को। 13 में आते हैं, इफ ए कॉपर वायर इज स्ट्रेच टू मेक इट्स रेडियस डिक्रीज बाई 0.1%। देखो जब भी वायर को खींचा जाए तो जो हम फॉर्मूला लेते हैं वो आ जाता है L²/A², या नीचे आ जाता है R⁴, क्योंकि एरिया का स्क्वायर है। अब याद क्या रखना है, जब भी कभी परसेंट चेंज किसी क्वेश्चन में 5 से कम हो तो कंसेप्ट ये है कि उस चेंज को डायरेक्ट पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पूरे फिजिक्स में आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में परसेंट चेंज 5 से लेस हो तो उस पावर को आप उस चेंज से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर बोलता है रेडियस में 0.1% चेंज है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। तो राइट ऑप्शन मिलता है इसका 0.4%। क्वेश्चन नंबर 14, the dimension of a block are 1 centimeter, 1 centimeter, 1 centimeter. If the specific resistance is this, then the resistance between the opposite rectangular face is। देखिए क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर फेस का मतलब है जिसमें L और B अलग अलग हों। तो हम L और B इसको ले लेते हैं, इससे हम इसका एरिया निकाल देंगे। 1 सेंटीमीटर इंटू 100, तो इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 10⁻⁻⁴ इंटू 100। ये तो एरिया है, और सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज कर देंगे। लेंथ इसकी ले लेंगे 1 सेंटीमीटर और फिर फॉर्मूला लिख देंगे R इज इक्वल्स टू रो L बाई ए। अगर सारी वैल्यू आप पुट करते हो तो 14 में आपको राइट ऑप्शन मिलेगा सेकंड। 15, एक वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल सेल। आइडियल सेल का आंतरिक प्रतिरोध, आइडियल सेल उसको बोलते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें 0 मिलता है। ये थी करंट इलेक्ट्रिसिटी की फर्स्ट सीट। सेकंड सीट हम कल सोल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन हमने आज किए इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें ताकि एग्ज़ाम में आपको इनकी हेल्प मिल पाए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। टेक केयर, बाय।